सुमति के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जीसस इज द ओनली आंसर चर्च लंदन यूके की जानिब से इस दुआ या इबादत में आप सबको खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रेयर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आपकी इस बशारती खिदमत का हिस्सा बने। आइए आज की इबादत का आगाज हम दुआ से करते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, ऐ ज़मीन आसमान के खालिक, तू जो है तू जो आने वाला है। हम तेरी हजूरी में झुकते तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदों पे सजदों के लायक है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात और मखलसी मिल सके सिवाय तेरी जात के। सया खुदा यसु, आज बिलीवर्स की एक जमात तेरी हजूरी में हाजिर है। हम तेरी हजूरी से मिन्नत करते हैं कि तमाम सुनने और देखने वालों को खुदा अपनी बरकत से माला माल कर। जितने लोग इस प्रेयर के साथ के वसीले से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको अपनी बरकत से माला माल कर। जितने बाद में जुड़ेंगे और खुदावंद फेसबुक के जरिए इस इबादत को देखेंगे तो उन सब के साथ भी हो। इबादत के शुरू से लेकर इबादत के आखिर तक आप हमारे हामी और नासिर ठहरें। यसु बाप जी, आपसे मिन्नत है कि आज फरिश्तारों का गाना बजाना, प्रस्तिश करना, हम्दो सना करना आपके हुजूर बखूर की मानिब पहुंचे। और या खुदावन प्रेयर लीड करने वालों के साथ और एक कदूस खुदावन अपने बंदा अपने खादम के साथ होना, उसको छूना और या खुदावन उसके जरिए हमसे हम कलाम होना ताकि बहुत सी रूहें बचाई जाएं। ये दुआ मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर शमसा अमीन से कि वो प्रस्तिश के वसीले से खुदावंद के नाम को जलाल दें। मैं आप सबसे गुजारिश है कि अपने जो माइक से वो म्यूट कीजिए और जब आपसे रिक्वेस्ट की जाए उस वक्त आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। इसी खुदावंद के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से शमसा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। बाकी सब लोग अपने माइक बराए मेहरबानी म्यूट रखें। शमसा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी बेटा, कम आवाज आ रही है। चलिए सिस्टर नेहा को कहते हैं तो फिर इनको तब तक उतना ठीक कर सकते हैं। हेलो, अब आवाज आ रही है? यस। हर मुश्किल दे विच
सदा मेरी दुख दर्दा मेरे कोल करेगा नाम ओदा मेरी है पनाह नाम ओदा मेरी है पनाह बेचारे सदा मेरे कोल ढाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है रहमा जदों कदी मेरे मन साफ करदा रहमा जदों कदी मेरे मन साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते करदा जदों मैनू कोई ना पूछे जदों मैनू कोई ना पूछे खुद पूछ जाए आप मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है मेरी कमजोरियां च कुन तू मेरी है मेरी कमजोरियां च कुन तू मेरी है ओ दर्द बाद मेरी करदा दलेरी है ओ दर्द बाद मेरी करदा दलेरी है जंग मेरी आपे लड़दा जंग मेरी आपे लड़दा विकार ने देता मेरा बाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है पाप वांगू करदा फिकर पाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू यकदा ध्यान है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेसिज के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई अनिल जावेद से कि वो जैसा पाकरू ने उनको गाइड किया है उसके मुताबिक खुदावंद के नाम को चला दें। आमीन आमीन। मिस यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम वर्शिपर अनिल जावेद है और मैं पाकिस्तान पेशावर से हूँ। तो मेरे ख्याल से सबको पंजाबी आती है और मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ तो वो पंजाबी का गीत है। तेरे बाजो जीना, तेरे बाजो जीना यीशु, जीना भी की है। तेरे बाजो जीना यीशु, जीना भी की है। तेरे बाजो मरना, मरना भी की है। तेरे बाजो जीना यीशु, जीना भी की है। तेरे तो मैं पहला यीशु गुमसुम रहना सा, मर जांगा ऐसे ही मैं खौफ विच रहना सा। तेरे तो मैं पहला यीशु गुमसुम रहना सा, मर जांगा ऐसे ही मैं
खौफ विच रहना सा हुण पता लगा तेथों दूर रहना की है हुण पता लगा तेथों दूर रहना की है तेरे बाद जो मरना मरना भी की है तेरे बाद जो जीना यसू जीना भी की है वो जदों दा तू यसू मेरी जिंदगी च आया है जिंदगी नू जिंदगी च यसू जी मैं पाया है वो जदों दा तू यसू मेरी जिंदगी च आया है जिंदगी नू जिंदगी च यसू जी मैं पाया है हुण पता लगा तेरे मसा च रहना की है हुण पता लगा तेरे मसा च रहना की है तेरे बाद जो मरना मरना भी की है तेरे बाद जो जीना यसू जीना भी की है तेरे बाद जो जीना यसू जीना भी की है तेरे बाद जो मरना मरना भी की है तेरे बाद जो जीना यसू जीना भी की है आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रस्तुति के सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नेहा साजिद से, जिन्होंने हमें गुजरावाला से आज ज्वाइन किया है, कि वो प्रस्तुति के वसीले से हम सबके लिए बरकत चाहें। प्रेज द लॉर्ड। मिस्टर मैं आप सभी की सलामती हो। मैं वर्षिपर नेहा साजिद और मैं गुजरावाला से हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने आज ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को बढ़ा सके, उसकी तारीफ कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम खुदावंद की तारीफ कर सके या हम कुछ कह सके, लेकिन खुदावंद के साथ हमारा जो रिश्ता है वही हमारी हैसियत को बदल देता है, वही हमारी औकात को बदल देता है। हालेलुया। आइए हम मिलकर खुदावंद की मदद सराई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और मैं उर्दू में गीत गाऊंगी। हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, काम बिगड़े हुए यीशु है बनाने वाला। यकीनन कलाम अक़दस में लिखा है कि सादिक अगर गिर भी जाए तो खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है। आमीन। हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, काम बिगड़े हुए यीशु है बनाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। वो तो मायूस किसी पल नहीं होने देता, वो तो मायूस किसी पल नहीं होने देता, वो तो उम्मीद का सूरज है जलाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। अपने लोगों को वो
रुसवा नहीं होने देता, अपने लोगों को वो रुसवा नहीं होने देता। चाहे 100 बार गिरो वो है उठाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। मैंने अब थाम लिया दामने यीशु के, मैंने अब थाम लिया दामने यीशु की। कोशिशें लाख करे मुझको मिटाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। काम बिगड़े हुए यीशु है बनाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, निभाने वाला, निभाने वाला। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वक्त है कि हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एल्डर इवेंजलिस्ट आमिर गिल साहब से, जिन्होंने मलेशिया से हमें ज्वाइन किया है, कि दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आए हम सब खुदावन से दुआ मांगे। खुदाए कद्दूस बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो भला खुदा है, हम तेरी पाक हजूरी में झुकते हुए तेरे नाम की ताजीम और तकरीम करते हुए तेरे पास आते हैं। पहले खुदावन तेरे कदमों में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तेरी ही वाहिद ऐसी जात पाक है जो सजदे के लायक, तारीफ के लायक और हमद सना और वडियाई के लायक है। सो पहले खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस इबादत के लिए, कि पहले खुदावन जिसमें हम सब शामिल हैं। पहले खुदावन मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुल्कों से पहले खुदावन तेरी पाक हजूरी में झुके हैं। तेरे अजीम खादम पास्टर आसिफ एम सादिक के लिए पहले खुदावन तेरी खास रहनुमाई चाहते हैं, कि पहले खुदावन जिनकी वसातत से हम पहले खुदावन आज तेरी पाक हजूरी में झुके हैं, तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं। पहले खुदावन जितने भी तेरे बेटे और बेटियां पहले खुदावन तेरी प्रस्तिश में शरीक होते हैं या प्रस्तिश हो चुकी है, पहले खुदावन उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाकी मांदा प्रस्तिश में भी पहले खुदावन तेरा खास समसा चाहते हैं, तेरी मौजूदगी चाहते हैं, तेरी अनाइंटिंग चाहते हैं यीशु के नाम से। पहले खुदावन तू जहां मौजूद होता है वहां तेरी कुदरत जारी होती है, तेरे मौजज़ात होते हैं पहले खुदावन, क्योंकि पहले खुदावन रास्तबाजों की जमात में, ईमानदारों की जमात में तू खुद मौजूद होता है। और आज हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। आज के मैसेंजर को, आज के वाइस को पहले खुदावन तेरे हाथ में कर देते हैं। पहले खुदावन तेरा जब ममसू तेरे कलाम की खिदमत के लिए तेरे मज़बा पे आता है, तो पहले खुदावन आज तेरे कलाम के वसीला से, तेरे बंदा के वसीला से, तेरे ममसू के वसीला से लोग बरकत पाए पहले खुदावंद, और हमारी जिंदगियों को आज का कलाम तब्दील करने वाला हो और हम इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव करने वाले हों। अब आप हम सबकी हिफाजत और रहनुमाई और सहायता फरमा। यीशु मसीह के कादर और फतेहमंद नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। 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 हम प्रस्तिश के सिलसिले को जारी रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आइलिन ओनील से, जिन्होंने यूके लंदन से हमें ज्वाइन किया है, वो प्रस्तिश के वसीला से हम सब के लिए बरकत चाहें।
थैंक यू सो मच वाइला, गॉड ब्लेस यू। सबको मेरी तरफ से इस्लाम और खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हम सबको आज का दिन दिया और जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम खुदावंद की वर्शिप कर सकें, खुदावंद का पाक नाम अपने अंदर ले सकें और अपनी जिंदगियों में उसको ले सकें और अपनी जिंदगियों को और बेहतर तरीके से बना सके ताकि जिस तरह खुदावंद चाहते हैं उस तरह हम लोग चलें। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे जो तोड़ा दिया है और वो दिन ब दिन खुदा मुझे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। आइए हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं और खुदावंद का गीत गाते हैं। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। तो ये आप सबको भी आता, आप भी जरूर मेरे साथ गाइए। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, यीशु तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, यीशु तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला देना, अपने फजला देना, ओदी झोली भरी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, यीशु तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। पावे बुरिया रूहा वाले लश्कर हो मन, तेरी अगनाली सड़के ओ सारे मरन। पावे बुरिया रूहा वाले लश्कर हो मन, तेरी अगनाली सड़के ओ सारे मरन। कर दे तबा, कर दे तबा, तेरे अगदी छड़ी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, यीशु तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। तेरा खून मेरे हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरे सिताइश करे। तेरा खून मेरे हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरे सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, यीशु तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। Amen. Hallelujah. Thank you so much, Shani Baji. God bless you. Such a beautiful worship. मैं रिक्वेस्ट करूंगी शॉन गोरी साहब से कि वो हमदो सना के वसीले से खुदावन के नाम को जलाल दें। शॉन गोरी। जी, मसीह के जिंदा और बारबरकत जलाली नाम में तमाम खुदा के खादमीन को और प्रस्तारों को सलाम। मेरे स्टूडेंट हैं पारस गोरी, मेरे साथ अभी हमारे साथ ग्रुप में ऐड है, तो मैं चाहूंगा कि वो खुदावन की खिदमत में कोई अच्छा सा गीत सुनाए। पारस गोरी साहब, आप म्यूट करें अपने माइक को और गीत सुनाए। बहुत शुक्रिया शॉन भाई। मोस्ट वेलकम फारिस भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं। जी, मेरे स्टूडेंट हैं पास्टर साहब, मिस्टर जी मेरे स्टूडेंट हैं, तो यही गाते हैं। मैं एज अ म्यूजिशियन तबला ढोलक और सारा मतलब लिखता हूँ शायरी वगैरह। प्रेज द लॉर्ड जी। पारस
साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक अनम्यूट कीजिए। किधर है पारस भाई? मुझे लग रहा है किसी वजह से पारस साहब जो है Brother Paras was already with us, but we can't see him anymore here with us. भाई पारस, आप अगर यहाँ पे हैं तो kindly, yeah, Paras is coming. Yeah, Brother Paras, don't mute your microphone. You are going to worship, yeah? पारस भाई, आप अपना माइक म्यूट ना कीजिएगा, आप वर्शिप करने जा रहे हैं। Bishop Harold and Bishop John, I'm going to tell you that Brother Paras is with us. He doesn't have his sight, but he is bright inside, and God gave him a very powerful voice to worship him. He is physically blind, but he can see through faith, and Jesus is his light and sight. Praise God. जी पारस भाई, किधर है पारस? आई थिंक किसी टेक्निकल इशू की वजह से पारस भाई का राब्ता हमसे ओके साहब, मेरी मदर गाएंगी। Okay, then Brother Boris could not get connected with us. He's trying again and again, but he got disconnected for some reasons. And connecting to audio. Brother Boris is coming back again. He's trying to connect because he can't see the thing. Somebody's helping him to get connected. Yeah. जी sister, please help him. हेलो मसीह में आप सबको सलाम। Praise God, Islam. ये जो मैं गीत आपको सुना रही हूँ ये अरशद गौरी का है। Okay. अरशद गौरी का है। All right. सब दिया सा पूरियां करने मेरे बलवी का कोई डर नहीं मैनू ऐसा मिलया फिर आया मैं सारा जहां आ गई तेरे हजूर यसू मेरी मुश्किल कर दे दूर आ गई तेरे हजूर यसू मेरी मुश्किल कर दे दूर मेरी आसां तेरे उत्ते आ गई तेरे हजूर यसू मेरी मुश्किल कर दे दूर आ गई तेरे हजूर यसू मेरी मुश्किल कर दे दर पे दर में हो गई रब्बा मनने वाली तेरी दर पे दर में हो गई रब्बा मनने वाली तेरी रोवा तेरे दर पे आके सुन ले अर्ज तू मेरी रोवा तेरे दर पे आके सुन ले अर्ज तू मेरी मैं दुखा दी मारी मेरे अर्द माफ कसू आ गई तेरे हजूर यसू में मुश्किल कर दे तू आ गई तेरे हजूर यसू में मुश्किल कर दे तू सुन ले मेरी दुआ
अथरुआ के गूंज दे मेरे, सुन ले मेरी दुआ। रोंदी रोंदी मर ना जावा, तरस मेरे ते खा। रोंदी रोंदी मर ना जावा, तरस मेरे ते खा। कहंदा है दिल मेरा अज तू आवेगा गिरू, आ गई तेरे हजूर यसू मेरी मुश्किल कर दे दूर। मेरी झोली दे विच यसू खुशियां हासे पा दे। मेरी झोली दे विच यसू खुशियां हासे पा दे। दुख मुसीबत रबाज तू मेरे मगरों ला दे। दुख मुसीबत रबाज तू मेरे मगरों ला दे। थोरी वांगू मेरे कर भी चमके तेरा नूर, आ गई तेरे हजूर आ गई तेरे हजूर मेरी आसा तेरे मैं डाली मजबूर, आ गई तेरे हजूर मुश्किल कर दे दूर। आ गई तेरे हजूर यसू मुश्किल कर दे दूर। आमीन। अमीन। थैंक यू आंटी जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इसी तरह आपको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम खुद को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई निकलस जोसेफ से, जिन्होंने हमें कनाडा से ज्वाइन किया है, कि कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we come before you to listen you, Lord. We thank you, Father, for today's blessings, praise and worship, Lord. We thank you. We thank you, Father, for Jesus, who showed your love on cross, who gave himself as a ransom to save us, Lord, to set us free. We thank you, Jesus, for your unconditional love, Lord. Lord, we praise you. Lord, we praise you. You are God of heaven and earth. Lord, you are God of nations. You are God of universe, Lord. But all of the above, you are our Father. We thank you for this unique relation. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you, Lord, for this new relation that Jesus created on cross. We thank you. We praise you. We thank you for your word, Lord. We thank you for scriptures are in our hands. Lord, your word is light where there is darkness. Lord, your word is peace where there is unrest. Lord, your word is comfort where there are burdens. Lord, your word is healing where there is sickness, Lord. Lord, your word is strength where there is weakness. Lord, we come before you with your son, with your minister, Bishop Harold, who has your word for us, Lord. Bless him, Lord. Bless him with your wisdom. Bless him with deep understanding of your divine word, Lord. As he speaks today, as he shares the gospel with us, Lord, bless him. Holy Spirit, take control over him. Take control over all of us, Lord. Prepare us to submit ourselves to you. Prepare us to listen you, Lord. Lord, as your son speaks, may your blessing release. May your fresh anointing release and people receive your blessing, Lord.
Lord, bless us. Lord, change people's circumstances. Lord, change lives through your word today, Lord. Lord, bless all of us. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Now is the time for a beautiful sermon, beautiful teaching from the Word of God. And Bishop Harold Presley, my mentor, my boss, is here with us. I also welcome Bishop John Ebanjo. He's with us. He's also my boss, and he is in charge of IPHC UK. Welcome, Bishop John Agbanotto. We welcome you. And I'm going to introduce about Bishop Harold Presley as my mentor, my boss, and my teacher in Urdu. So hopefully you can't understand, but I know in Christ we are in one accord. We can understand each other through the Holy Spirit. Yeah. So I'm going to speak in Urdu. अच्छा, मेरा नाम पास्टर आसिफ है. मैं यहाँ यूके में लंदन में मिनिस्टर हूँ, ऑर्डेन्ड मिनिस्टर हूँ IPHC का. और यहाँ पे मेरे दो बॉसेस मेरे साथ हैं, बिशप जॉन एग्बनोटो जो कि IPHC के डायरेक्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, और इसी तरह बिशप हैरोल्ड प्रेस्ले ने हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से राइट नाउ ज्वाइन किया हुआ है, जबकि ये यहाँ पे यूके में रिजाइडिंग है फॉर ओवर 30 इयर्स. और खुदा ने इनको बहुत बरकत दी हुई है. ये लंदन स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी हैं, जो यहाँ पे है, जहाँ पे मिनिस्टर तैयार किए जाते हैं, और हम डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं. इसके साथ यहाँ पे रिवर फाउंटेन ऑफ लाइफ चर्च जो है उसके ये लीड पास्टर भी हैं और इंचार्ज भी हैं. इसके साथ साथ ये वेस्ट यूरोप के जितने कंट्रीज हैं उन सब के जो है ये यहाँ पे डायरेक्टर हैं, और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी तकरीबन इनकी जो अभी उम्र है वो उम्र 70 साल को क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बावजूद ये जवानों से ज्यादा पुरजोर हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि बिशप हैरोल्ड प्रेस्ले आज जो कलाम सुनाएंगे वो आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा. और हमेशा ये जो भी कलाम सुनाते हैं ये रूल कुछ की तहरीक से सुनाते हैं, और हमेशा अपलिफ्टिंग होता है, मिनिस्टर तैयार करने के लिए होता है, लोगों को तैयार करने के लिए होता है. और ये हमेशा ऐसा कलाम सुनाते हैं कि अगर कोई मिनिस्ट्री में है, खिदमत में है, किसी तौर पे भी है, ये बड़े पावर के साथ उसको अपलिफ्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं. और ये सही ट्रू गॉस्पल है, प्रोक्लेमिंग द ट्रूथ ऑफ गॉस्पल, जिसको हम गॉस्पल की सच्चाइयां कहते हैं, ये वो बयान करते हैं. सो मैं चाहूंगा चूंकि आप सब प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा, ताकि जब बिशप हैरोल्ड हमारे साथ बात करें तो हम उनको वाज़े तौर पे सुन सके. मैं कोशिश करूंगा कि हमारी इस ट्रांसमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ताकि मैं साथ साथ ट्रांसलेट उनको करता जाऊं. और चूंकि आप प्लीज बराए मेहरबानी अपने माइक म्यूट रखें, क्योंकि जब आपकी थोड़ी सी भी आवाज आती है तो ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होती है. और अपने हाथ हिला के उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम अप्लॉज के साथ, ग्रेट तालियों के साथ उनको वेलकम करें. लेकिन आप सब, जब मैं उनको दावत देता हूं तो आप सब बराए मेहरबानी अपने हाथ हिलाकर उनको वेलकम करें. इट्स टाइम टू वेलकम बिशप हैरोल्ड. वी वेलकम यू विद वेविंग योर हैंड्स. प्रेज गॉड. God bless you. Thank you so much. खुदावंद आपको बरकत दे. बहुत बहुत शुक्रिया. It's a delight to be with all of you. And आप सबके साथ इस वक्त आकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है. it's especially good to see my very, very close long-term friend, Bishop John Agbanotto. और मुझे अपने बहुत गहरे, बहुत करीबी दोस्त जिनके साथ मैं बड़े अरसे से खिदमत कर रहा हूँ, बिशप जॉन एग्बनाटो हैं, उनको देखकर मुझे खुशी हो रही है. Yes, and of course it's wonderful to be with you, Asif, and with और of course आसिफ तुम्हारे साथ भी शामिल होकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. I see where you're sitting, and I know right where that is because I've been in your house. That's your place, yeah, Bishop Harold. Bishop Harold बहुत मर्तबा हमारे घर आते हैं और हमारे साथ बड़ी रिफाकत होती है. जब हम खाना खाने बैठते हैं तो ये जो जगह है जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये बिशप हैरोल्ड की जगह है. The only thing I miss is there's no delicious food. I see it, but I can't eat it.
वो बिशप एरन कह रहे हैं कि मैं जो अभी इस टेबल के ऊपर जो एक चीज नहीं देख पा रहा, वो खूबसूरत और लजीज खाना है जो अब मैं नहीं खा सकता, जो आप लोग मुझे देते हो. If I lived with Asif and his good wife and son, they would make me fat. वो कहते हैं अगर मैं आसिफ और उसकी अहलिया और उनके बेटे एरन के साथ अगर रहूं तो वो मुझे मोटा कर देंगे खिला खिला के. Yeah. But it's yeah, I thank God. Has it been 3 years or 4 years since we first met, Asif? It's over 4.5 years. I was in JP Morgan Chase at that time. That's right. So it's almost 5 years ago that we met. Truly a divine appointment when we met, and ever since then we've been privileged to be friends together, but also to do the work of the ministry together, and I'm honored to be a bishop over you. Praise God. बिशप हैरल्ड बता रहे हैं कि ये तकरीबन 5 साल हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिले, और ये खुदा की मर्जी और रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ हुआ, और इसमें हमने एक दूसरे को जाना, और तब से हम एक दूसरे के दोस्त हैं. और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम मिनिस्ट्री में हैं और आसिफ इस वक्त मेरे अंडर काम कर रहे हैं. Asif, I know that you'll have to translate, but you must translate as I speak. What about you? Okay. Okay. वो कह रहे हैं कि आपको जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे उसको ट्रांसलेट करें अपने बारे में. Asif is a truly called evangelist and apostle. मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि आसिफ हकीकी तौर पे एक मुबशर और एक रसूल के तौर पर उसका बुलावा है. He is totally sold out to Jesus. आसिफ ने खुद को अपने आप को यीशु मसीह के सपुर्द कर दिया है मुकम्मल तौर पर. He is so serious about the work of the Lord that there are times when I need to ask him, but how are you personally? How is your family personally? Because everything is for Jesus. आसिफ खुदा के मेरे बारे में कह रहे हैं कि खुदा के कलाम में उसकी खिदमत में इस कदर अपने आप को उसने मैप रखा हुआ है कि मुझे कई दफा उसको शख्सी तौर पे बातचीत करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब हम शख्सी तौर पे बात करते हैं तो भी सिर्फ हम यीशु मसीह की बात करते हैं. And I know that there will be tens of thousands of people come to Jesus because of your ministry, Asif. मेरे बारे में कह रहे हैं कि आसिफ तुम्हारी इस खिदमत के वसीला से मैं खुदा का खादम होते हुए ये बात जानता हूं, ईमान रखता हूं कि कई हजार लोग यीशु मसीह के पास आपकी खिदमत के वसीले से आएंगे. But there will also be hundreds of men and women that go on into full-time ministry because of your words and your encouragement. और इसी तरह मेरी बारे में कह रहे हैं कि मेरी हौसला अफजाई करने के बायस कई 100 लोग हों, मर्द और औरतें, जो खिदमत के लिए खिदमत के मैदान में जाएंगे. Yes. So anyway, I'm delighted now to turn to the Word of God that I believe He has for us today. और अब मेरा ईमान है कि खुदा ने हमारे लिए जो कलाम रखा है मैं उसकी तरफ आता हूं. And I pray God's blessing on everyone who is watching and listening. और मैं दुआ करता हूं खुदा की खास बरकत के लिए हर उस शख्स पर जो देख रहा है और सुन रहा है. I pray that the truth of God's word would enter your heart and bring transformation. और मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम की सच्चाई आपके दिल में जाएगी और आपकी तब्दीली का बाइस बनेगी. I pray the power of the Holy Spirit will enter your life and bless you today. और मैं दुआ करता हूं कि खुदा के पाक रूह की कुव्वत आपकी जिंदगी में आए और आपको बरकत दे. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. The word the Lord has given me for this season is very simple. इस आज के खास दिन के लिए खुदा ने जो कलाम मुझे दिया है बहुत सादा है. The Lord is saying that we, as followers of Jesus, we know what is going on and we should be champions. खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें पता है खुदा ने जो कुछ रखा है, क्या होने जा रहा है, उसके बारे में खुदा ने हमें बताया और हम चैंपियन होंगे. We must remember that Jesus, he said about himself that he is the way, the truth, and the life. हमें याद है कि यीशु मसीह ने अपने बारे में ये कहा है कि वो राह और हक और जिंदगी है. He said, and because of that, we know
because we're in Jesus, that we too, we have the way, we have the truth, we have the life. और इसी तरह हम जो लोग हैं मसीह में होते हुए हम भी जानते हैं कि मसीह में होने की वजह से हम राह और हक और जिंदगी हैं दूसरों के लिए. Right now, the whole world is in turmoil. और इस वक्त हम जानते हैं कि तमाम दुनिया मुसीबत में है. Everybody in the world, even top political leaders, they don't know what's going on. और हर शख्स हत्ता के जो बड़े-बड़े सियासी रहनुमा हैं वो भी नहीं जानते कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है. They announce one thing on the news today, and you listen tomorrow, they change it completely. और अगर आज आप खबरों में कोई ऐसी बात सुनते हैं तो नेक्स्ट ही दिन में अगले ही लम्हे में वो बिल्कुल उससे फर्क बात होगी. What is the word in Urdu? Is it something like afra tafri? उर्दू में एक लफ्ज है अफरा तफरी, बेहंगामी हंगामी सूरत हाल. अफरा तफरी, and Bishop Harold know that word. Afra tafri, yes. It's not a good word, but I'm afraid that's the way the world is right now. और बिशप कहते हैं कि अफरा तफरी कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त दुनिया अफरा तफरी के आलम में है. But as followers of Jesus, you do not have that in your spirit. लेकिन यीशु मसीह के फॉलोअर होते हुए आपके अपने अंदर ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं है. In fact, the Bible says, I'm going to read very short scripture from 1 Corinthians 2:16. और दर हकीकत बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, मैं बड़ा सादा सा शॉर्ट मैसेज दूंगा. पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 16 आयत में से. It simply says, we have the mind of Christ. और ये कहता है कि खुदावंद की हम में मसीह की अकल है. And we know that's true by the Spirit of the Lord. और हम खुदा के रूह के वसीला से ये जानते हैं कि ये बात सच है. One of the jobs of the Holy Spirit was to bring to our mind everything that Jesus taught. और रूह कुद्स का एक काम ये है कि जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया वो हमारे अंदर लेकर आए. And here's another scripture, 1 Chronicles 12:32. और दूसरा जो हवाला हमारे पास है वो पहला तवारीख और उसका which chapter is it? Chapter 12 verse 32. 12वां उसका पहला तवारीख 12 बाब और उसकी 32 आयत. Shall I read it? Okay, please. और इसके अंदर उर्दू में लिखा है 32 आयत पहला तवारीख 12 बाब. और बनी इश्कार में से ऐसे लोग जो जमाना को समझते और जानते थे कि इस्राएल को क्या करना मुनासिब है, उनके सरदार 200 थे और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे. This is the word of the Lord. Praise be to God. Yes, this chapter in 1 Chronicles is a list of all the mighty men that brought David into his kingship. और ये जो 12वां बाब है ये उन अजीम सुरमाओं की लिस्ट है, उन लोगों के नामों की जिन्होंने दाऊद को बादशाही दिलाई या उसकी मदद की. All of the groups are described as mighty warriors. वो सारे ग्रुप बड़े सूरमाओं के तौर पे डिस्क्राइब किए गए हैं. And they are described as brave men. और उनको बहादुर आदमियों के तौर पे बयान किया गया है. But those that were the sons of Issachar, there was a special description for them. लेकिन इश्कार के जो बेटे हैं उनको खास तौर से यहाँ पर बयान किया गया है. They had understanding of the times and they knew what Israel should do. उन्हें वक्तों की पहचान थी और वो जानते थे कि इस्राएल को क्या करना जरूरी है. And the Lord has been telling me, और खुदा मुझे बता रहा था, that's what he expects his people to be doing right now. और यही खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि यही खुदा अपने लोगों से, आप ईमानदारों से चाहता है इस वक्त कि आप क्या करें. Not being filled with fear. कि खौफ से ना भर जाएं, खौफजदा ना हो. Not in a panic, not knowing what to do. और परेशान ना हो और ये ना इस तरह ना करें कि हाँ हम क्या करेंगे. But rather we will be a people that we see what's going on in the world, yet we know what the Holy Spirit is doing.
बल्कि हमें ऐसे लोग, ऐसे ईमानदार होने की जरूरत है कि हम ये जाने कि दुनिया में क्या होने वाला है, खुदा का रूह क्या करना चाहता है। Think of the words of Jesus in John chapter 15. यूहन्ना 15 बाब के अंदर यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करें। He said, a servant does not know what his master is going to do. वहां पर लिखा है कि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करने वाला है। But no longer do I call you servants. लेकिन मैंने तुम्हें नौकर नहीं कहा, No, now I call you friends. बल्कि मैंने तुम्हें अब अपना दोस्त कहा है। Because all the things that my Father has shown me, I have made it known to you. क्योंकि जो कुछ मेरे बाप ने मुझे बताया वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। And that's who we are today. और ये हमें जानने की जरूरत है कि आज हम क्या हैं। This was written for the disciples, and it was written a conversation Jesus had with his disciples of that day, but it's also meant for Jesus's disciples today. और ये सब कुछ यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए उस वक्त कहा गया, और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए उस वक्त कहा, और ये लिखा गया, और यही सब कुछ आज जो हम मसीह के शागिर्द हैं हमारे लिए भी अप्लाई होता है, ये हमारे लिए भी है। We do not have worse problems today than the disciples had 2,000 years ago. आज हम इतनी मुसीबतों में से नहीं गुजर रहे जितनी मुसीबतों में से आज से 2000 साल पहले खुदा के शागिर्द गुजरे होंगे। Things were complicated back then, same as it is complicated today. उस वक्त भी उनके लिए बहुत सी मुश्किलात ऐसी ही होंगी जैसी आज हमारे लिए ईमानदार होते हुए बहुत सी मुश्किलात हैं। But we don't live our life to the problems in the world. लेकिन हम अपनी जिंदगी इन दुनिया की प्रॉब्लमों के लिए, मसाइल के लिए नहीं गुजार रहे। We live our life by the wisdom of God and by the power of the Holy Spirit. हम अपनी जिंदगी खुदा की हिकमत, मर्जी और रूह कुद्स की कुव्वत के वसीला से गुजार रहे हैं। Look at the scripture in 2 Peter chapter 2. दूसरे पत्रस के अंदर अगर आप देखें उसके दूसरे बाब के अंदर, I'm sorry, it's chapter 1 verse 2. दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर। Please, Reverend Asif, would you read 2 Peter chapter 1 verse 2 through 4? दूसरा पत्रस का आम खत उसका पहला बाब और उसकी दूसरी से चौथी आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है, और खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। Everything, you have everything you need. आपके पास हर वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। Everything related to life and godliness. हर चीज जो खुदा और खुदाई जिंदगी के ताल्लुक से है आपके पास है, पारसा जिंदगी के ताल्लुक से। As a follower of Jesus, मसीह के फरमाबरदार फॉलोअर होते हुए, you are already experiencing and you already know everything that people around you wish they had. मसीह के फॉलोअर होते हुए आपके पास हर वो चीज और आप हर उस बात के बारे में जानते हैं जो दुनिया चाहती है कि उनको जानने की जरूरत है, जिसके बारे में। People without Jesus are lonely. यीशु मसीह के बगैर लोग तन्हा हैं। People without Jesus feel rejected and abandoned. यीशु के बगैर लोग रद्द किए हुए, रहे हुए महसूस करते हैं। People without Jesus are very uncertain about their future. यीशु के बगैर जो लोग हैं वो उनके पास अपने मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं है। People without Jesus have their situations change all the time and they don't know what to do. और यीशु के बगैर जो लोग हैं उनके हालात जिंदगी हर लम्हा बदलते रहते हैं और वो नहीं जानते कि क्या करेंगे। The same problems that happen to people in the world, it happens to the follower of Jesus, but
we handle it differently. ये सब कुछ जो दुनिया के लोगों के साथ होता है, ये खुदा के लोगों के साथ भी ऐसा ही इस दुनिया में रहते हुए होता है, लेकिन हम इसको फर्क तरीके से हैंडल करते हैं. We have received all these promises from God. हमने खुदा से उसके वादे, तमाम वादे, भलाई के वादे हासिल किए हैं. He will never leave us nor forsake us. वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी हमसे जुदा नहीं होगा. He will always hear our prayer. वो हमेशा हमारी दुआएं सुनता है. He will be closer than a brother. वो हमारे भाई से ज्यादा हमारे करीब है. He will and he did lay down his life for us. उसने हमारे लिए अपनी जान दी है. We have peace. He said, I am the Prince of Peace, and he gives us peace. उसने हमें इत्मीनान दिया है क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं सुलह का, अमन का शहजादा हूं. I have many friends that do not have any of that. मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ऐसा इत्मीनान नहीं है. I'm not better than them. मैं उनसे बेहतर तो नहीं. I'm not smarter than those people. मैं उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं. I know Jesus. मैं यस्सु को जानता हूं. I have Jesus. मेरे पास यस्सु है. Not just the knowledge of Jesus, सिर्फ यस्सु का इल्म नहीं, but the full relationship with Jesus. लेकिन उसके साथ भरपूर ताल्लुक. And you do too. और आपके पास भी यही कुछ है. You're not just a servant of God. Because of Jesus, you've been embraced as a friend of God. आप सिर्फ यीशु मसीह के नौकर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने आपको अपने दोस्त की तरह अपने गले लगाया है. We must remember how God dealt with Abraham of old. अब हमें याद रखना चाहिए कि खुदा ने कदीम में अब्राहम के साथ कैसे राबता किया. He's just going to visit Abraham and speak to Abraham about a miracle child that will be born to him. वो सिर्फ अब्राहम के पास गया और उसने उसके सामने उस मौजज़ाना बच्चे के बारे में बात की जो उसके वसीले से पैदा होने को था. But then before the Lord leaves, he says, I must tell Abraham this thing that I'm going to do to a city. और इससे पहले कि खुदा अब्राहम से जुदा होता, खुदा ने कहा कि मुझे लाजिम है अब्राहम को वो बात बताऊं जो मैं इस शहर के साथ करने को हूं. And then he told Abraham all the problems of Sodom, and he told them all the what he was going to do, the judgment he was bringing, and he allowed Abraham to literally negotiate for the lives of those people. और इस तरह से खुदा ने अब्राहम को उस शहर के अंदर होने वाली तमाम बुराइयों के बारे में और उन बुराइयों के वसीले के बायस अपनी अदालत के बारे में बताया. और इस तरह खुदा ने अब्राहम को यह इजाजत भी दी कि उस सारी अदालत के बारे में वो उसके साथ समझौता करे, बातचीत करे. It's as if God invited Abraham into a decision-making meeting with himself. ये ऐसे ही था कि जैसे खुदा ने अब्राहम को अपने पास एक फैसला करने की मीटिंग में बुलाया कि मैं ये करने वाला हूं, तुम मशवरा दो. Yeah, praise God for our position in Jesus. खुदावंद की तारीफ हो, हमारे मुकाम खुदा के साथ क्या है इस बात के लिए. This is not the time to fear. ये वक्त नहीं है खौफजदा, खाइफ होने का. Of course, in the natural, we have to be wise. हाँ, फितरी तौर पे हमें बड़े वाइज होने की जरूरत है. We're not in heaven yet. क्योंकि हम अभी खुदा की बादशाही में, आसमान में नहीं हैं. And we must be good stewards of our own body and the things that God has given us on earth. और हमें यकीनन अपने बदन के बारे में एक ईमानदार मुख्तार होने की जरूरत है और उन चीजों के बारे में जो खुदा ने इस दुनिया में हमें दी है. But my friends, I tell you, every purpose of God will be fulfilled in your life. लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा का आपकी जिंदगी में हर एक मकसद पूरा होगा. In fact, this problem that's happening in the world is literally going to bring greater opportunities to you and your household.
दर हकीकत ये दुनिया में जो इस वक्त मुसीबत फैली हुई है, ये आपके लिए आने वाले दिनों में एक बड़े मौके फराहम कर रही है आपके खानदान और आपकी शख्सी जिंदगी की बरकत के लिए। Because you are blessed by God, you cannot be cursed by man. क्योंकि आप खुदा के वसीले से बरकत पाए हुए लोग हैं, ना कि लोगों के वसीले से लानत पाए हुए। Because Jesus took your sickness on himself for healing, you will be and you must be healed. क्योंकि यीशु ने आपकी बीमारियों को अपने बदन पर इसलिए उठाया कि आप शिफा पाएं, और यकीनन आप शिफा पाएंगे। Bishop John is in this meeting today. बिशप जॉन आज हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, And he himself, just a few weeks ago, was lying in the hospital. चंद हफ्ते पहले वो खुद हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। They weren't sure what was wrong with him. उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या मसला है। But the doctors stood at the bed trying to decide, can he make it, can he not? Should we send him home and make more room? We don't know. And they he could hear them, but he could not respond to them. और डॉक्टर उसके बेड के पास खड़े ये बातें कर रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि ये ठीक होगा या नहीं, क्या इसे हम घर भेज दें ताकि हमारे पास एक बेड की और जगह आ जाए ताकि किसी और को रखें। और उन डॉक्टरों को भी नहीं पता था, और बिशप जॉन सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। At that time he could not speak, he could not walk. और उस वक्त ना तो वो चल सकते थे, ना बात कर सकते थे। So the doctors just sent him home. और डॉक्टरों ने बस ये फैसला किया कि उन्हें घर भेज दें। But he was a man of God. लेकिन वो खुदा का बंदा है। He was already filled with the Spirit. वो ऑलरेडी रूह कुद्स से मामूर है। He was already fully in relationship with Jesus. और उसका राब्ता खुदा के साथ भरपूर है। And his testimony is that even when he looked like he was in a coma, he was listening to heaven and talking to God the entire time. और ये उसकी गवाही है कि वो कोमा में भी होते हुए खुदा के साथ राब्ता कर रहा और खुदा को सुन रहा है, खुदा के साथ उसका राब्ता है। And then of course men like Asif and me and many other men and women, they were praying for Bishop John. और ऑफ कोर्स हमारे जैसे लोगों, क्योंकि हमें पता है हम एक ही टीम में हैं, तो हमें पता है हम और बहुत से लोग बिशप जॉन के लिए हर वक्त दुआ कर रहे थे। And so already he is preaching the gospel again. और अब आप देख रहे हैं कि वो एक बार फिर खुदा की बादशाही की खुशखबरी दे रहे हैं। Already he is walking up and down stairs just to get exercise and build his strength. और वो ऑलरेडी अपने घर में ऊपर और नीचे सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपनी एनर्जी बहाल रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। No curse will stick to you. कोई भी लानत आपके ऊपर ठहर नहीं सकती। No disease will take you down. कोई बीमारी आपको ज़ेर नहीं कर सकती। The power of Jesus is on you and in you. खुदा की, यीशु की कुदरत आपके ऊपर और आपके अंदर है। This is the most wonderful season for our lives as the people of God. और ये खुदा का एक बेहतर, खुदा के लोग होते हुए ये वक्त हमारे लिए बेहतरीन वक्त है। You were built for this season. आप इसी वक्त के लिए तो बनाए गए हो। Yes, you're you are walking, talking men and women of deliverance and healing and salvation. आप चलते फिरते निजात और शिफा और मोजज़ात की गवाहियां हैं, मोजज़ात के लोग हैं। You remember the thing that happened to the disciples when they're in a boat in a terrible storm? Jesus is with them, but he was asleep. आपको याद होगा कि जब शागिर्द किश्ती में यीशु मसीह के साथ थे और एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, यीशु उनके साथ था लेकिन वो किश्ती में सो रहा था। You can read it later in Mark chapter 4 verse 35 and forward. आप बाद में मरकस 4 बाब और उसकी 35 आयत और उससे आगे आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। The storm was so bad and the disciples were so frightened. जो तूफान था वो बहुत बुरा था, इस कदर खतरनाक था कि शागिर्द बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। So they woke up Jesus saying, "Don't you care if we die or not?"
और उन्होंने यीशु मसीह को झंझोड़ कर जगाया, और तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? Jesus got up and he rebuked the storm. He called all of nature to be at peace, and everything went calm. यीशु मसीह जागे और उन्होंने स्टॉर्म को छिड़का और उन्होंने कहा कि थम जा, ठहर जा, और हर तरफ अमन हो गया। But after Jesus rebuked the bad weather, then he rebuked his disciples. लेकिन बुरे उस मौसम को, उस तूफान को छिड़कने के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों को भी छिड़का। He asked them, "Where's your faith?" उसने कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? Jesus was peaceful in the boat in the middle of the storm because he had total faith and trust in his heavenly Father. यीशु मसीह उस कश्ती में बिल्कुल पुरअमन तरीके से उस तूफान के अंदर सो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ईमान अपने आसमानी बाप पर था। I'm telling you, Jesus is in your boat. मैं आपको बताता हूं, यीशु आपकी किश्ती में है। No matter how bad your storm is, Jesus is in your boat. कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बुरा भी तूफान इस दुनिया में आ रहा है, यीशु आपकी किश्ती में है। Your boat, that represents your life situation. आपकी किश्ती आपकी जिंदगी के हालात की अक्कास है। It represents your job and finances. ये आपकी नौकरी और आपके माली मसाइल का भी एक अक्कास है। It represents your family. ये आपके खानदान को जाहिर करती है ये किश्ती। It represents your health and your welfare. ये आपकी अच्छाई, बुराई और आपकी सेहत को जाहिर करती है। It represents, the boat represents the destiny and divine purposes for your life. और ये किश्ती आपकी जिंदगी के ताल्लुक से आपकी मंजिल की अक्कास है। And it may look like Jesus is asleep, but if you're born again, Jesus is in your boat. ऐसे लगता जरूर है कि आपकी जिंदगी में यीशु कहीं सो रहा है, लेकिन याद रखें जब तूफान आएगा, याद रखें यीशु मौजूद है। And if Jesus is at peace, you should be at peace. और अगर यीशु आराम से सो रहा, सुकून में है, आप सुकून में हैं। And if your boat begins to sink, you just grab a hold of Jesus and you go wherever he goes. You'll be good. और अगर आपकी जिंदगी की किश्ती डूबने वाली है, आप सिर्फ यीशु को पकड़ लें और जहां कहीं वो जाए उसके साथ जाएं, आप अच्छे रहेंगे। I'm telling you, God will never leave you, never forsake you. मैं आपको बताता हूं, खुदा ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी आपसे दस्तबरदार होगा। But I never want Jesus to have to come and rebuke me because I did not have enough faith. लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कभी भी कि यीशु मसीह आए और मुझे डांटे इस बात पर कि मेरा ईमान कम है। Now, at that point in the disciples' lives, they still were immature. क्योंकि उस वक्त शागिर्दों की जिंदगी में उस वक्त वो अभी नापुख्ता थे, वो अभी सही तरबियत याफ्ता ना थे। And Jesus had not yet gone to the cross, nor the Spirit come inside man. That had not happened yet. और ये उस वक्त की बात है जब अभी यीशु सलीब तक ना तो गया था और ना ही रूहुल कुद्स शागिर्दों के अंदर आया था। ये उस वक्त की बात है। You see, you're already much more mature now than those disciples were then. और अब आप इस बात को समझें कि आज रूहुल कुद्स होने की वजह से आप जो उस वक्त जो शागिर्द इतने मैच्योर नहीं थे, आप क्योंकि रूहुल कुद्स नहीं था, आज रूहुल कुद्स की वजह से आप उनसे ज्यादा मैच्योर हैं। You have the Spirit in you now, and you even have the written word of God for New Testament as well. They didn't have that yet. और आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पास न सिर्फ रूहुल कुद्स मौजूद है, बल्कि ये लिखा हुआ खुदा का कलाम जो उस वक्त शागिर्दों के पास नहीं था। You have greater advantage than those disciples did in the middle of that storm. उस वक्त जो शागिर्दों के पास उस तूफान के दरमियान मौके थे, उनसे ज्यादा मौके आज आपके पास हैं। You need to begin speaking to the pandemic that is all around you. आपको इस सारी पेंडेमिक, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स गिर्द हो रही हैं, आपको इससे बात करने की जरूरत है, कलाम करने की जरूरत है। Declare that it will not come into your house or your neighborhood or your community.
और आपको इस बात को डिक्लेयर करने की, इसका हुक्म देने की जरूरत है कि ना तो आपके खानदान में, ना आपके घराने में, ना आपकी कम्युनिटी इर्द गिर्द के मोहल्ले में या आपके इर्द गिर्द के इलाके में ये नहीं आएगी। Speak to the fear and the panic that's all around you. इस सारे पैनिक, अफरा तफरी और इस खौफ के साथ कलाम करें। Peace. Declare peace in your neighborhood, in your household. थम जा, रुक जा, अपने घराने के अंदर और अपने इर्द गिर्द के माहौल में इस बात को डिक्लेयर करें। I encourage you as you walk your neighborhood, you walk the streets. You might do it in a quiet voice. If you're in a situation, you might do it in a loud voice, but you just walk around declaring, the peace of Jesus come here. हो सकता है ये आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में, आपके खानदान के अंदर या जहां आप रहते हैं उस सारे इलाके में ये बहुत कुछ हो, लेकिन आपको सिर्फ ये बोलने की जरूरत है, उससे कलाम करने की जरूरत है कि ये पेंडेमिक इस जगह पर नहीं आएगी। If Jesus is asleep in my boat, it's simply because he wants me to rise up in faith and do the jobs that he has been doing. और अगर यीशु मसीह मेरी किश्ती में सो रहा है तो ये सिर्फ इसलिए वो सो रहा है, वो चाहता है कि मैं जागूं, मैं उठूं और मैं वो काम करूं जो यीशु ने करना है। Oh, it's not by my power. और यकीनन ये मेरी अपनी ताकत से तो नहीं हो सकता। No, it's only by the Spirit of the Lord. ये सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स की, खुदा के रूह के वसीले से मुमकिन है। It's only through the power of Jesus. ये सिर्फ यीशु मसीह की कुव्वत के वसीले से है। But he wants that power to work through me and you. लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि उसकी वो कुव्वत आप और मेरे वसीले से काम करे। The next time you're watching the news and you see how many people have died, you begin declaring life. और अगर आप खबरों में अगली दफा ये देखें कि कितने लोग इस बीमारी के वसीले से मर रहे हैं, तो उस वक्त आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है जिंदगी को। When the Church of Jesus Christ rises up and begins speaking to this storm, we're going to see revival sweep the land. और जब हम देखें कि यीशु मसीह की कलीसिया जाग गई, बेदार हो गई है, और वो जब इस तरह कलाम करेगी तो फिर हम दुनिया में बहुत बड़ी बेदारी आते हुए देखेंगे। I wish I could step out of this computer, away from this camera, and walk right into your house and lay hands on you and say, go in the power of Jesus. मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं इस कंप्यूटर से बाहर निकल आऊं, इस कैमरे के सामने से निकल के डायरेक्ट आपके घर में जाऊं, आप पर हाथ रख के कहूं कि ये बीमारी, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। Because you are a champion and men and women around you need what you have. क्योंकि आप चैंपियन हैं, वो मर्द और औरतें मसीह में जिनकी खुदा को जरूरत है। Even if they don't have faith, you have enough faith for them. Even के वो अगर लोग जिनके पास आपने जाना है उनके पास enough faith, काफी ईमान नहीं है, आपके पास ये ईमान होना चाहिए। As I look across this gallery on my screen right here, और जैसे जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे इस गैलरी में देख रहा हूं आप लोगों को, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, I'm seeing men and women that have calling and assignment on their life. मैं खुदा के वो बंदे और बंदियां देख रहा हूं जिनके ऊपर खुदा की बुलाहट और खुदा के हाँ काम करने का मसा मौजूद है। Filled with love. मोहब्बत से भरपूर, Filled with power. कुव्वत से मामूर, Filled with joy. खुशी से मामूर। Your smile, people are going to see your smile this week and they're going to think, what's wrong with you? और इस हफ्ते लोग आपके चेहरों की ये खूबसूरत मुस्कुराहट देखेंगे और वो कहेंगे इन लोगों के साथ क्या हुआ है। They're going to see you walk with some sense of joy and energy, and they're going to say, what's your secret? और वो जब आपको खुशी और कुव्वत के साथ चलते फिरते देखेंगे, वो कहेंगे तुम्हारा क्या इस खुशी का राज है। People are going to become jealous of you. लोग यकीनन आपसे जलेंगे भी। They're going to think you're a secret millionaire. वो समझेंगे कि शायद आप कोई छुपे हुए बड़े मिलियनेयर, बहुत करोड़पति लोग हैं। And some of you may be, I can't tell.
और हो सकता है आप में से कुछ हो भी, क्योंकि मैं नहीं जानता ये बात। But all of us are even better than the most wealthy millionaire because of Jesus in our life. क्योंकि लेकिन ये बात सच है कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, इस बात से हम दुनिया में मौजूद बहुत से करोड़पति लोगों से बहुत बेहतर हैं। I declare healing over you and your household and your neighborhood. मैं शिफा को आपके ऊपर, आपके घराने पर और आपके अड़ोस पड़ोस पर मांगता हूं। I speak grace into your life and into your divine destiny. मैं आपकी जिंदगी पर और आपकी इलाही मंजिल के ऊपर खुदा का फजल मांगता हूं। I declare this season for you is a season of joy and promotion. मैं आज का दिन आपके लिए, ये वक्त आपके लिए खुशी और तरक्की का वक्त होने के लिए मांगता हूं। I declare men and women will come, they will be talking on your phone or sending you a Facebook message or knocking on your door wanting to know, you help me. और मैं ये डिक्लेयर करता हूं, मैं ये बात बताता हूं कि आपके फोन के ऊपर लोग कॉल करेंगे, आपके दरवाजों पर दस्तक देंगे और कहेंगे कि हमारे लिए बरकत चाहो। And you will see men and women born again. और इस तरह से आप बहुत से बंदे और बंदियां नई पैदाइश के अंदर देखेंगे। And you will see men and women miraculously healed. और आप देखेंगे कि बहुत से बंदे और बंदियां मौजज़ाना तौर पर शिफा पा रहे होंगे। And God will open your mouth and speak words of wisdom and words of knowledge that will change lives. और खुदा आपके मुंह खोलेगा कि आप हिकमत और फजल के मामूली की बातें करो, ताकि लोगों पर जिंदगी को डालो, लोगों को जिंदगी दो उस कलाम के वसीला से। All for the sake of God's glory. ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए होगा। And he will never leave you, he will never forsake you. और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा और ना कभी आपसे दस्तबरदार होगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen and amen. 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 Praise God. Glory to God. Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. Thank you, Bishop. Thank you. That's really blessed, hopeful message, uplifting for us. Praise God. Thank you. God bless you richly. Thank you, Bishop Harold, for such a blessed sermon. मैं दरख्वास्त करूंगी भाई सनी आमून से कि वो प्रस्तुति के लिए बरकत चाहें। Pastor Sani Amun. प्रस्तुति के वसीला से बरकत चाहें। यीशु मसीह की बरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। तारीफ करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वही जलाल से बड़ा खुदा है, वही शुक्रगुजारियों के लायक है, वही तारीफ और तदीफ के लायक है।
मददगार है तू, मेरे दुखों में साथ है तू, मेरा मददगार है तू, मेरे दुखों में साथ है तू, जिंदगी में अंधेरा था, नूर बनकर चमका तू, जिंदगी में अंधेरा था, नूर बनकर चमका तू, जिंदगी अब से मेरी हमेशा की हमेशा में, जिंदगी अब से मेरी हमेशा की हमेशा खुदा का फजल है तू, हमारी हिम्मत है तू, खुदा का फजल है तू, हमारी हिम्मत है तू, खुदा की हिकमत है तू, हमारी मंजिल है तू, खुदा की हिकमत है तू, हमारी मंजिल है तू, जिंदगी अब से मेरी हमेशा के परिणाम में, जिंदगी अब से मेरी हमेशा के परिणाम में, मुझको तू बात कर, मेरी जिंदगी को रूह से भर, मुझको तू बात कर, मेरी जिंदगी को रूह से भर, तेरे बिना कुछ ना हो मैं, अपने कलाम से भर, तेरे बिना कुछ ना है, अपने कलाम से भर, जिंदगी अब से मेरी हमेशा के परिणाम में, जिंदगी अब से मेरी हमेशा के परिणाम में, मुझ में समा मेरी रूह में तू बस जा, रूह पाक मुझ में समा मेरी रूह में तू बस जा, मेरी जान बदल रूह पाक जुम्बश कर,
मेरी जान बदन रूह पाक जुम्बश कर आ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर अलवा से कि वो शफाती दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट अल्वा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हेलो, आपकी आवाज सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जी जी ठीक है। आवाज आ रही? Praise the Lord. Praise the Lord. We can hear you now. ओके, प्रेज द लॉर्ड। आए हम सब मिलके दुआ करेंगे तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार है और जिनकी लिस्ट हमारे पास है। तो खुदावन के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम उन तमाम बीमारियों को डांटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मेरा ईमान है कि जितने लोग जो है जिनके लिए हम प्रे करेंगे सब मिलकर, उन सब की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहेंगी। हालेलुया। हम सबरीना के लिए दुआ करेंगे, उनकी फैमिली के लिए कि खुदावन उन्हें बरकत पर बरकत दे और उनकी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसी परेशानी है या मुश्किल है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जाती रहे। टीना के लिए दुआ करेंगे, उनको जो कैंसर है इंस्टेंटाइन के अंदर, खुदावन पाकुर जो है उस सारे कैंसर को यीशु मसीह नासरी के नाम से जला के भस्म करे। हालेलुया। हम दुआ करेंगे हिना उबैद के लिए कि खुदावन जो है वो खुदावन से औलाद को मांगती है तो खुदावन जो है उनकी इस डिजायर को पूरा करे मसीह यीशु के नाम से। हम स्नेहा के लिए दुआ करेंगे, गॉड फेयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए कि खुदावन से डरता हो ऐसा लाइफ पार्टनर सिस्टर स्नेहा को चाहिए। तो मेरा ईमान है कि खुदावन जो है वो लश्करों का रब है और वो मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। हालेलुया। के नाम से यीशु हम सोनिया विल्सन के लिए दुआ करेंगे कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। वो जो कि रिक्वेस्ट करती हैं खुदावन उनको ब्लेस करे और हर तरह से उनको बरकत दे। हम जैक बाबू के लिए दुआ, हार्ट प्रॉब्लम है, खुदावन उस सारी हार्ट प्रॉब्लम को दूर करे। हम नसरीन बाबू के लिए दुआ करें, उनकी आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है खुदावन जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो सारा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। हम लीता के लिए दुआ करेंगे, क्विक रिकवरी आफ्टर रोड एक्सीडेंट। खुदावन जो है उनको तंदुरुस्ती दे, बहाली दे, सलामती दे ताकि वो सारी रिकवरी हो सके जो कि उनकी बॉडी के अंदर एक्सीडेंट के वसीला से या एक्सीडेंट की वजह से जो के प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी के अंदर है, खुदावन यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। आकाश भाई के लिए दुआ करेंगे, क्विक रिकवरी आफ्टर टाइफाइड। अच्छा, खुदावन जो है उनको तंदुरुस्ती बख्शे, बहाली बख्शे। आकाश भाई के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावन सारे सिम्टम्स को जो भी थे जिसकी वजह से वीकनेस थी टाइफाइड की वजह से, खुदावन वो जाते रहे, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। हालेलुया। हम स्वप्ना और स्मिता के लिए दुआ करेंगे, स्टडीज और जॉब के लिए कि खुदावन उनको जो है उनकी स्टडीज के अंदर भी हेल्प आउट करे और खुदावन उनको अच्छी जॉब मुहैया करे। जेनिफर के लिए दुआ करेंगे, जेसिका के लिए दुआ करेंगे कि रिकवरी हो जाए,
हॉस्पिटलाइजेशन थे ये लोग, लेकिन खुदावन जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावन अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो है रिहा करता है, तमाम डिफिकल्टीज से निकालता है और खुदावन जो है बहाल करता है। हम निकोलस जोसेफ के लिए दुआ करेंगे कि उनके हड्डियां का जो ऑपरेशन हुआ, खुदावन जो है ऑपरेशन हो गया है या होना है। मेरा ईमान है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिलकर दुआ करेंगे और इन तमाम लोगों के लिए हम शिकायत करेंगे। हम खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल के इन तमाम लोगों के तमाम रिक्वेस्ट के ऊपर खुदावंद खुद नजर करे। हालेलुया। जब खुदावंद के बंदे खुदावंद से दुआ करते हैं तो खुदा आसमान पर से उनकी दुआ का जवाब देता है। और मेरा ईमान है कि जब आज हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि वो शिफा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। जिंदा कभी आसमानी खुदा, आज के दिन इस मौका, इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल फाज खुदावन, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावन। तू रब्बे जुल जलाल है खुदावन। तू कहर करने में दिमाग, तू शफकत में करी है खुदावन। जितने लोग खुदावन इस तरह से जिनके लिए खुदावन हमने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए खुदावन जब हमने देखी खुदावन, जब उन्होंने तेरी खादमा को खुदावन दी है, तेरे बेटे को दी है खुदावन, तेरी बेटी को दी है खुदावन, क्या हम सब मिलकर खुदावन उनके लिए दुआ कर सके यीशु के नाम से। अबलीस के हर तरह के बंधन और जुओं से खुदावन आपका पाक रूह अपने बेटों को, खुदा अपनी बेटियों को आजाद करे मसीह यीशु के नाम से। खुदावन हम सब आपके बच्चे हैं यीशु के नाम से। और खुदावन हम सब का इस खुदावन इस दुनिया के अंदर आना एक मकसद है खुदावन इस तरह से। खुदावन जितने लोग खुदावन पाक दा, जितनी रिक्वेस्ट हमने आज पढ़ी है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनकी जरूरत के मुताबिक खुदा आपका पाक रूह खुदावन पाक दा उनको शिफा बख्शे मसीह यीशु के नाम से। और हर तरह की खुदावन पाक रूह दा जो कि खुदावन इस पाक रूह दा रिकवरी होनी है, जो कि खुदावन इस पाक दा जिनके पास औलाद नहीं है खुदा, जिनके पास खुदावन इस पाक दा अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है खुदा, जिनके पास स्टडीज खुदावन करनी है लेकिन खुदावन पाक दा वसाइल नहीं है, या फिर खुदावन वो कर नहीं पा रहे खुदा, जिनके पास जॉब नहीं है खुदावन आपका पाक सब कुछ अता फरमाए मसीह यीशु के नाम से। अपने बच्चों के लिए खुदावन आप सब कुछ कर सकते हैं खुदा। मैं आपकी खादमा होते हुए खुदावन नुसरत से, आपकी बेटी होते हुए खुदावन पाक आपसे फरियाद करते हो खुदावन, आपसे मिन्नत करते हो खुदावन, अपने खुदावन जितने भाइयों ने खुदावन रिक्वेस्ट भेजी खुदावन सबकी खुदावन पाक यीशु के नाम से खुदा मैं आपके हुजूरी में पेश करती हूँ। और मेरा ईमान है खुदा क्या आपने खुदा नजर कर दी है मसीह यीशु के नाम से, और हर एक को खुदा उसकी जरूरत के मुताबिक खुदा आपने अता फरमा दिया है मसीह यीशु के नाम से। खुदा आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और खुदावंद हमारी दुआ है खुदावंद इस तरह से आपके बच्चे खुदावंद पाक शिफा याब हो जाए, खुदा शिफा पाए यीशु के नाम से, खुदा तंदुरुस्ती पाए खुदावंद पाक, बहाली पाए यीशु के नाम से, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा मसा और जलाल छा जाए यीशु के नाम से, उनकी जिंदगी से खुदावंद जलाल आपके नाम को मिलता चला जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदावंद जब वो रिकवरी को रिसीव करे खुदावंद, जो जो उनके दिल के डिजायर है खुदावंद जब वो खुदा पाक उससे हासिल कर ले, खुदा उससे रिसीव कर ले खुदा पाक आपकी तरफ से खुदावंद, तो खुदावंद वो अपनी जिंदगियों को खुदावंद पाक आपके लिए खुदा पेश कर दे मसीह यीशु के नाम से। आपकी हजूरी आपकी मामूरी उनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु के नाम से जारी सारी हो जाए। हालेलुया। आपका फजल वाला हाथ उनकी जिंदगी के अंदर जारी सारी हो जाए। हालेलुया। राशांता करनी बाबा सा हालेलुया। रिसीव बाबा लो जीसस माइटी गॉड। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपने ऐसा कर दिया है मसीह यीशु के नाम से। जब खुदावंद आप लाजर की कब्र पर गए तो खुदावंद आपने कहा ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरी दुआ को सुनता है। और फिर खुदावंद आपने लाजर से कहा कि वो कब्र से बाहर आ जाए। मसीह यीशु के नाम से खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप खुदावंद हमेशा हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी दुआओं पर इल्तिजाओं पर खुदावंद पाक आप कान लगाते हैं खुदा, और आपका पाक रूह खुदावंद पाक हमारी जिंदगी में कसरत से काम करता है। शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से। जितने बहन भाइयों के लिए दुआ की है मेरा ईमान है खुदावंद आपने सबकी जिंदगी में कसरत से काम करना स्टार्ट कर दिया मसीह यीशु के नाम से खुदा, और ये गवाहियों का सबब बन जाए मसीह यीशु के नाम से। और खुदावंद सारा इज्जत सारा जलाल आपके नाम को मिलता चला जाए मसीह यीशु के नाम से। जो मांगा है बड़े ईमान से पा लिया है। आमीन आमीन। हालेलुया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर बिशप इमानुअल इरशाद साहब से, जिन्होंने यूएसए से हमें ज्वाइन किया है, कि इख्तितामी दुआ और कलमात बरकत से कलीसिया को रुखसत करें। बिशप साहब अपना माइक। थैंक यू। आए हम दुआ करें। खुदा बाप जी, मैं दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी पेश करता इस खूबसूरत माहौल के लिए, प्रस्तश के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस ईमान भरे
कलाम के लिए मैं शुक्रगुजारी पेश करता हूँ। खुदावंद तूने अपने लोगों के मुंह में कलाम को रखा है, बरकत को रखा है कि वो जो कुछ बांधते हैं जमीन पर वो आसमान पर बनता है, जो कुछ खोलते हैं वो जमीन पर खुलता है, वो आसमान पर खुल जाता है। खुदा बाप जी इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। हम सबको बड़ी बरकत दें और हमारी रहनुमाई करें और फजल बख्शें कि नेक्स्ट संडे फिर हम एक रूह होके शुक्रगुजारी करें और एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बन सकें। खुदावन जी मेरी इस दुआ को यीशु के नाम में सुने और कबूल करें, क्योंकि यह दुआ मैं आपके बेटे यीशु के नाम में मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। मेरे साथ रहिएगा और द्वार बानी में शरीकों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की प्यारी रफाकत और शराकत तमाम हाजरीन के साथ, इनके घरानों के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक, बल्कि मसीह की आमदे सानी तक रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन।